दोस्तों, आपको पता है कि खमेनी की मौत हो गई। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि साहब जनरली जब लड़ाई होती है तो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को अटैक करती है दुश्मन, जैसे कोई एयरफील्ड, जैसे कुछ कभी व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट दैट इज टारगेटेड, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस आर टारगेटेड। तो आपने देखा होगा कि जब मिडनाइट हैमर हुआ था या राइजिंग लाइन हुआ था ऑपरेशन पिछले साल, तो ऐसे ही स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को इन्होंने एड्रेस किया था। उस समय एम कुछ और था दोस्तों, इस वक्त एम कुछ और है। पहले मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि हुआ क्या है और क्यों हुआ है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये हुआ क्यों है भाई, इसका कारण क्या है। देखिए दोस्तों, जब लोग बात करते हैं ना कि आपने किसी बंदे के ऊपर लोग छोड़ रखे हैं कि उसको मारो, और ये बात पहले डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है, ये इजरायली कह चुके हैं कि हम इनकी लीडरशिप को साफ कर देंगे। आज से 10-15 दिन पहले इनके बयान आए थे, ऑफिशियली आए थे, मीडिया ने कवर कराए कि साहब खमेनी को मार देंगे, इसको मार देंगे। ये क्यों, इंडिविजुअल्स को क्यों? ऐसा होता है दोस्तों कि जब कोई डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, वहां पे पावर जो होता है, ताकत जो होती है, वो आवाम के पास होती है, लोगों के पास होती है। लीडर मैटर करता है, लेकिन लीडर के जाने से चीजें रुक नहीं जाती। वहां पे लीडर गया, दूसरे लीडर को इलेक्ट किया, फिर वो जैसे तैसे देश को आगे ले जाता है। लेकिन जो ईरान का स्ट्रक्चर है, वहां पे एक खुदा है, सुप्रीम लीडर खमेनी। बाकी सारे लोग जो छोटे मोटे चुनाव लड़ते हैं, बाप वही है या था, और उसने आज तक चुनाव नहीं लड़ा। एंड ही इज द सुप्रीम लीडर। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो सबसे तगड़ी मिलिट्री यूनिट है या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रिपोर्ट करती है। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मसूद पेज़ेश्कियान, उसको रिपोर्ट, सारे मंत्री उसको, सारा पावर उसके पास। ऐसे में क्या होता है कि जब 8-10 लोग होते हैं जो पूरे देश को चलाते हैं, और वही पावर सेंटर है। पावर सेंटर आवाम नहीं है, पावर सेंटर जो है वो लोग नहीं है, पावर सेंटर वो 4-5 लोग हैं जो पूरे मुल्क को चला रहे हैं। ऐसे में अगर उन 4-5 लोगों को आप लुढ़का देते हैं, आप उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है। यही एम था दोस्तों यूएस का, और यही एम था इजराइल का, कि उस पावर स्ट्रक्चर को, ये 7-8-5 लोग जो हैं, उनको खत्म करो। अपने आप ढांचा ये गिर जाएगा, बाकी लोग संभाल लेंगे। अच्छा, ये हो सकता है कि हो जाए कुछ दिनों में, आपको ये पता लग जाएगा कि ऐसा हो चुका है, क्योंकि खमेनी को मार दिया। अब बाकी जो लोग बचे हैं वो खमेनी के नीचे ही हैं। खमेनी से और कोई पावरफुल तो था नहीं, खमेनी चला गया है, बाकी लोगों को ये लोग मारने की कोशिश करेंगे। एक खतरा है दोस्तों, और अब मैं अपने वीडियो के मुद्दे पर आता हूं कि खतरा क्या है, खासतौर से भारत के लिए। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप अपनी फौजें भेजते हैं, दंदनाते हुए ये लोग जाते हैं वेनेजुएला, और मडूरो को उठा के ले आते हैं, एक सिटिंग प्रेसिडेंट को। फिर ये कहते हैं हम तो उसको मानते ही नहीं थे, हम तो मानते ही नहीं थे उसको प्रेसिडेंट, तो हम उसको उठा के ले आए। वो ड्रग्स बेचता था, ये करता था, वो करता था। तो दोस्तों